भाई जान, आज हमारा सबसे बड़ा जो मसला है ना, वो मसला कोई और नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि रब ताला की ज़ात से हमारा भरोसा उठ चुका है। यानी जो तवक्कल अल्लाह है, ये चीज़ ही ख़त्म हो जाती है। आज मुझे अपने बॉस पर तो भरोसा है, मुझे अपने फैक्ट्री के मालिक पर तो भरोसा है, मुझे अपने बाप दादा की जायदाद पर भरोसा है, नहीं है तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर नहीं है। यानी अल्लाह ताला की ज़ात से ऐसे मायूस हो चुके हैं, ऐसे बेपरवाह हो चुके हैं। यानी हमारा जो माइंड सेट बन चुका है और हमारा जो कॉन्सेप्ट है, यानी थिंकिंग कॉन्सेप्ट जो है, वो ये बन चुका है कि रब बस रब है, उसका नाम ले लिया जाए, उसे पुकार लिया जाए, और रब को हम सिर्फ नमाजों में याद करते हैं। यानी किसी की जॉब चली जाती है, वो ऐसा होपलेस हो जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है, उसे कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती। वो ऐसे शिकवे करना शुरू कर देता है कि अल्लाह ताला ने मेरी जॉब ही ले ली, मैं ही अल्लाह ताला को नज़र आया था, मेरे साथ ही ऐसा होना था। यानी रब ताला की ज़ात पर भरोसा ही नहीं है। दुनिया में किसी बॉस पर इतना भरोसा कर जाते हैं, इतना भरोसा कर जाते हैं कि अपनी जानों का एग्रीमेंट कर लेते हैं, अपनी सांसों का उसे एग्रीमेंट दे सकते हैं, इतना भरोसा है, और अपनी जायदादें उनके नाम कर देते हैं। भरोसा रब ताला के साथ, यानी ताल्लुक हमारा क्या होना चाहिए, अल्लाह ताला के साथ अटैचमेंट क्या होनी चाहिए, रब ताला के साथ हमारा जो कनेक्शन है वो होना क्या चाहिए, रब ताला के साथ कैसी काल मिलनी चाहिए। इमाम शाफी से रहमहुल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, और जब लोगों ने घेरा तंग कर दिया तो इमाम शाफी फरमाते थे, और ये लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, अगर ये मुझे जेल में बंद कर देंगे, अगर ये मुझे अंधेर कोठरी के अंदर बंद कर देंगे, तो इससे बड़ी और इमाम शाफी की बात, इससे बड़ी इमाम शाफी के लिए बात क्या है कि इमाम शाफी को अपने रब के साथ बात करने के लिए तन्हाई मैसर आ जाएगी। मैं अपने रब के साथ तन्हाई में बातें करूंगा। अगर ये लोग मुझे दिला वतन कर देंगे, मुल्क से निकाल देंगे, तो इससे बड़ी इमाम शाफी के लिए और बात क्या हो सकती है कि मुझे अल्लाह ताला हिजरत का मौका नसीब फरमा देगा। और अगर ये मुझे कत्ल कर डालेंगे, शहीद कर डालेंगे, तो इससे बढ़कर क्या है कि मेरी जान मेरे रब रहमान के दीन के लिए मेरी जान वक़्फ़ है, मेरी जान चली जाएगी। इससे बड़ी और चीज़ क्या है। यानी हर हाल में कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए, माइंड कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए, और हमारी जो सोच है, जो ग्राउंड वर्क हम करते हैं, उसके अंदर सिर्फ ये होना चाहिए कि मेरा रब मेरे साथ है, तो मुझे दुनिया की कोई चीज़, दुनिया की कोई ताकत मुझे हिला नहीं सकती। जब मेरे पास मेरा रब है और मुझे दुनिया की ये नौकरियां चली भी गई तो क्या हुआ, दुनिया के गमों ने मेरे दरमियान घेरा डाल भी लिया तो क्या हुआ, अगर मेरे पास कोई आजमाइश चलकर आ भी गई तो क्या हुआ, मेरी जॉब चली भी गई तो क्या हुआ, और मेरे पास कोई दुख और तकलीफ आ भी गई तो क्या हुआ, और मेरे अपनों ने मेरे से मुंह मोड़ लिया तो क्या हुआ, मैं अपने रब को लेकर जाऊंगा। अगर मैं मर भी गया, मेरे हिस्से में और कुछ आए या ना आए, मेरे पास मेरा रब जरूर आएगा। मैं अपने हिस्से में अपने रब को लेकर जाऊंगा, मैं अपने हिस्से में अपने रब के फरमान को लेकर जाऊंगा, मैं अपने हिस्से में अपने रब के अहकाम को लेकर जाऊंगा, मैं अपने हिस्से के अंदर अपने रब की मोहब्बत लेकर जाऊंगा। और जब मोहब्बत आ जाएगी, रब की मोहब्बत, किसी आम बंदे की मोहब्बत नहीं है, रब की जब मोहब्बत बंदे की विरासत के अंदर आ जाएगी, बंदे के नाम अमाल के अंदर आ जाएगी, तो फिर दुनिया की कोई चीज़ उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्यों? मेरे पास मेरा रब है। मैं जिधर भी जाऊंगा, चाहे जंगलात में निकल जाऊं, चाहे अंधेरी वादियों में निकल जाऊं, चाहे जमीन के अंदर जहां कहीं भी निकल जाऊं, बाजारों में निकल जाऊं और नदियों और सहराओं में निकल जाऊं, मेरे पास मेरा रब है। मेरा रब अला कुल्ली शैइन कदीर है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन है, व इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। वो मुझे झुकने नहीं देगा, मुझे भूखा नहीं मारेगा, और मुझे किसी का मोहताज करेगा ही नहीं। क्योंकि मेरा अगर तवक्कल है, मेरा अगर भरोसा है, मेरा अगर यकीन है और पुख्ता यकीन है, तो वो मेरे रब ताला की ज़ात के ऊपर है। मेरा रब मुझे मायूस करेगा ही नहीं। जब बंदे का ये ईमान अपने रब के लिए हो जाए, तो फिर रब भी देखकर मुस्कुराता है, हाँ ये बंदे की अटैचमेंट मेरे साथ इतनी है, ये बंदा पूरी दुनिया के साथ नाता तोड़ के मेरे साथ यारी लगा बैठा है। फिर रब, पंजाबी के अंदर कहते हैं, रब उस बंदे का मुल डाल देते हैं, मुल, और बंदे की रब फिर कीमत बढ़ा देता है। रब उसे अपना बेली बना लेता है, रब उसे अपना सज्जन और यार बना लेता है। फिर रब आसमानों पर उसका तज़किरा करता है, और जिसका रब तज़किरा आसमानों पर कर डाले, वो बंदा समझ लो कामयाब है। उसे दुनिया की महफिलों की ज़रूरत फिर नहीं है, दुनिया की ऐशो इशरत की ज़रूरत नहीं है, दुनिया की बैठकों की उसे ज़रूरत नहीं है, दुनिया के जलसे जलूसों के अंदर उसे ये एज अ मेहमान जाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों?
اس کا تذکرہ رب آسمان ثریا پر کر رہا ہے اور فرشتوں کی موجودگی میں کر رہا ہے اور فرشتوں کو گواہ بنا کے کر رہا ہے. فرشتوں یاد رکھو، گواہ بن جاؤ، یہ بندہ میرا ہے، یعنی یہ بندہ اپنے رب کا ہے اور میں اپنے بندے کا ہوں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ استوار رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بھی دوست بنائے. جس طرح اللہ کہتا ہے کہ میں بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں اور بندے کا اپنا تذکرہ یعنی عرشوں کے اوپر کرتا ہوں، فرشتوں کے سامنے کرتا ہوں اور مجلس لگا کر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا